नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे पितृदोष के बारे में। क्लाइंट्स का मैक्सिमम ये डाउट रहता है कि पितृदोष बनता क्यों है, क्या ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमारे तो पेरेंट्स जिंदा है तो फिर हमें कैसे लग गया, या हमारे दादा जिंदा है तो हमें कैसे लग गया, क्या इसकी पूजा हमारे पिताजी करेंगे या हम करेंगे या कौन करेगा। क्या ऐसा होता है कि पितृदोष जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो रहता है। तो पितृदोष एक योग होता है हमारी जन्म कुंडली में, जो ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में हमने अपने बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए थे, उनकी सेवा नहीं की थी, श्राद्ध कर्म नहीं किए थे, या उनको ऐसे ही किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया या घर से निकाल दिया, या पर कोई अत्याचार जो है वो उसमें काउंट आप कर लीजिए। वो जब नेगेटिव इम्पैक्ट हमें फलस्वरूप मिलता है इस लाइफ में, वो हम जो है पितृदोष बोलते हैं। तो वो हमारी कुंडली में जो है वो दिखता है कि किस योग के कारण जो है वो बना हुआ है। सबसे पहले पितृदोष का इफेक्ट क्या रहता है। पितृदोष का एक इफेक्ट तो ये रहता है कि फादर के साथ जो है वो या तो विचार नहीं मिलते हैं, या तो फादर का सुख जो है वो थोड़ा कम रहता है, या तो फादर से दूरियां रहती हैं, या तो जब आपको आपके फादर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस समय फादर का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। या फिर इस तरीके से भी इफेक्ट मैंने देखा हुआ है कि लड़का कोई बहुत ज़रूरी काम करने वाला है, उसका कोई मेन एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है जहां वो सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन सेम डे उसके फादर बीमार पड़ रहे हैं, उसको इंटरव्यू में न जाके हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। सो फादर इंपॉर्टेंट है। तो कुंडली में दोष था, इसीलिए फादर की वजह से कोई ना कोई जो है वो लॉस उसको फेस करना पड़ा। और दूसरा एक इफेक्ट ये होता है हमारा कि ऐसे इंसान का भाग्य जल्दी साथ नहीं देता, यानी कि 99% वो काम कर देगा, उसके अंदर सारी कैपेबिलिटी है, लेकिन जहां उसे भाग्य की सपोर्ट की जरूरत होगी वहां उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। हमारे अगर कंट्री में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सक्सेस कोई कोई ही क्यों होता है। मेहनत सभी बराबर कर रहे हैं, एक क्रिकेट की टीम है उसमें 11 खिलाड़ी है, मेहनत सभी बराबर कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट 2-3 को मिलता है जो ज़्यादा फेमस रहते हैं। भले ही वो कम खेले लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। क्यों? उनका भाग्य साथ दे रहा है, उनकी कुंडली में कोई पितृदोष नहीं है, यानी कि जितना काम उन्होंने करना था उतना कर लिया, उसके बाद उनको भाग्य का सपोर्ट मिल गया। तो जब पितृदोष होता है तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब दूसरी बात ये कि पितृदोष जो है वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो है वो क्रिएट करता है। अक्सर मैंने देखा हुआ है कि जो क्लाइंट किसी भूत बाधा से परेशान है, या किसी ने बोलते हैं कि हम पे कुछ कर दिया है, या तंत्र मंत्र एनी काइंड जो वो फेस कर रहे हैं, मैक्सिमम उनकी कुंडली में पितृदोष मैंने पाया है। दूसरा ये कि जो चाइल्ड होता है उसके बर्थ में डिले होना, ये भी एक पितृदोष का लक्षण है, या बार बार मिसकैरेज होना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। तो जन्म कुंडली में इसको हम कैसे देखते हैं। और ये जो दूसरा पितृदोष, जैसे बोलते हैं कि फादर जिंदा है, ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है, तो कैसे लग गया, वो अलग चीज होती है। जब हमारी कुंडली में 9th हाउस या उसका कारक ग्रह जो भी होता है वो अगर राहु केतु से इफेक्टेड है तो पितृदोष बनता है। जैसे कि 9th हाउस है, उसमें राहु या केतु कोई भी आ गया, पितृदोष बन गया। या 9th हाउस का जो लॉर्ड है, 12 लग्नों में कोई सा भी लॉर्ड बन जाएगा, उसके साथ अगर राहु या केतु है तो भी वो पितृदोष बनाएगा। फिर वो कुंडली के किसी भी बॉक्स में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट 9th का स्वामी अगर पीड़ित है तो वो पितृदोष है। उसी तरह से एक सूत्र और होता है, भावात भावम, यानी भाव से भाव तक। तो अगर हम नवम से नवम, जो हमारा 9th हाउस है जो पितरों के लिए देखा जाता है, नवम से नवम काउंट करें एंटी क्लॉकवाइज तो वो पंचम भाव पड़ेगा। तो वहां का स्वामी अगर राहु केतु से पीड़ित है तो भी पितृदोष बनेगा। अगर पंचम भाव में भी राहु या केतु है तो भी पितृदोष बनेगा। इसमें चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर नवम भाव में तो चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों आती है। तो जो पंचम भाव होता है वहां पर अगर हम भावात भावम का सूत्र लगाएं तो पंचम से पंचम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो नवम भाव पड़ेगा। वहां पे
राहु या केतु का होना पंचम भाव के फलों को बिगाड़ेगा। शिक्षा में प्रॉब्लम आएगी, हायर एजुकेशन में दिक्कत आएगी, एजुकेशन में देरी होगी, ये चीज़ें भी पितृदोष के कारण जो है वो आती है। तो दूसरी एक चीज़ और ये है कि जब पंचम या नवम भाव राहु केतु से पीड़ित है या इनके स्वामी राहु केतु से पीड़ित हैं, अब नवम भाव और पंचम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति राहु या केतु से पीड़ित है, भले ही वो नवम पंचम भाव का स्वामी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पितृदोष माना जाएगा। यदि बृहस्पति नीच राशि में है तो भी किसी न किसी तरीके से वो पितृदोष वाले इफेक्ट देगा। अगर वो वीक पोजीशन पे है तो भी पितृदोष वाले इफेक्ट देगा। अब जैसे पिता के लिए सूर्य प्लैनेट जो है वो हमारी कुंडली में देखा जाता है, अगर सूर्य की स्थिति भी खराब है तो भी हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पितृदोष जो है वो लगा है, यानी कि पास्ट लाइफ में पिता को परेशान कर दिया है, इसीलिए इस जन्म में सूर्य खराब है। सो ये सूत्र जो है हमें बताते हैं कुंडली में कि पितृदोष जो है वो बना हुआ है। अब अगर नवम भाव और पंचम भाव के स्वामी अगर नीच हो जाते हैं तो भी कहा जा सकता है कि ये पितृदोष जो है वो बना है। मैक्सिमम कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनकी दिक्कतें चाइल्ड से रिलेटेड चली होती हैं, तो उनको मैं कह देता हूँ कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो वो कहते हैं कि जी हमारे पंडित जी ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो मैं कहता हूँ एक बार पंडित जी को फ़ोन लगा लो, मैं सूत्र लगवा देता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो इसलिए होता यह है कि मैक्सिमम जो बुजुर्ग लोग हैं आज के टाइम में, जो 50 साल पहले एस्ट्रोलॉजी का काम करते थे, आज वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो एडवांस बुक्स हमारी आजकल हैं उनको शायद नहीं पढ़ा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको पता नहीं होती हैं। ज्योतिष एक समुद्र है, जितना पढ़ता जाएंगे उतना कम ही लगेगा आपको, ये हर बार आपको कोई नया सूत्र सीखने को मिलेगा। तो जब कुंडली में इस तरह की स्थितियां आती हैं तो एक चीज़ और इफेक्ट में आती है, वो होता है हमें भाग्य का धोखा मिलना। मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जिस क्लाइंट के नवम भाव में राहु केतु है या पंचम भाव में राहु केतु है या इनके स्वामियों के साथ राहु केतु है, अक्सर उसको या तो ठग एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं या तो एस्ट्रोलॉजर अनाड़ी मिलता है। अगर एस्ट्रोलॉजर सही भी है तो उससे सूत्र गलत लग जाता है, यानी कि उनको गलत प्रेडिक्शन मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भाग्य पे निर्भर है, अपना भाग्य पूछने आए हैं। वो नवम भाव भाग्य का कहा जाता है, अगर वहां पे कोई प्लैनेट गड़बड़ कर रहा है तो आपको भाग्य की सही जानकारी नहीं मिलेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं जो मैक्सिमम या तो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा ठगे गए होते हैं या तो उनको सही प्रेडिक्शन नहीं मिली होती है। अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन कई बार उनको अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो नहीं मिलती है। और कई बार ऐसा मैंने ये भी देखा हुआ है कि लोगों की जो जन्म कुंडलियां होती हैं उनमें 2-4 मिनट का फर्क होता है, घड़ी आगे पीछे होती है, वो लगन अलग बन गया होता है, लेकिन जब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो लगन कुछ और निकलता है। जो उनको कई सालों से गलत प्रेडिक्शन गलत लगन पे मिलती आ रही थी, वो उस पितृदोष के कारण आ रही थी जिसने कभी सही कुंडली सामने नहीं आने दी। जब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया गया, कुछ बातें मैच की गई, तो उनके नवम पंचम भाव में राहु केतु आता है और उससे क्लियर होता है कि इनको भाग्य का धोखा लगा है, गलत प्रेडिक्शन का। सही एस्ट्रोलॉजर है, सही सूत्र लग रहा है, लेकिन कुंडली गलत बनी हुई है। सिर्फ 1-2 मिनट का फर्क है, कई बार तो मैंने सेकंड्स का भी फर्क देखा हुआ है। इसलिए जब कभी भी आपको कुंडली में पितृदोष मिलता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? उसके लिए होती है त्रिपिंडी पूजा। वैसे त्र्यंबकेश्वर जो है वो इसके लिए बुक्स में सबसे अच्छा प्लेस लिखा गया है। अगर नहीं आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप इस प्लेस पे जाएं, बहुत दूर पड़ रहा है, तो जैसे हरिद्वार नारायणी शिला है हमारे नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे भी इसकी पूजा होती है। और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनमें जैसे गया पिंडदान वगैरह है, वहाँ पे इसका जो है वो पूजन किया जाता है। सो त्रिपिंडी पूजा में होता यह है कि इनमें हम अज्ञात पितरों के लिए, जिनका हमें कुछ ज्ञान नहीं है, चाहे वो पास्ट लाइफ के हैं या इस जन्म के हमारे 6 जनरेशन आगे के हैं जिनकी दुर्गति हुई होगी, वो हमें नहीं पता है, तो इसमें संकल्प जो है वो अज्ञात पितरों का होता है कि अज्ञात पितरों के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। अगर उनकी सदगति में कहीं रुकावट है तो वो रुकावट दूर हो। यदि हमसे कोई गलती हुई है जिसके कारण वो हमें परेशान कर रहे हैं तो उस गलती के लिए हमें वो माफ करें। अगर
नवम भाव के स्वामी या पंचम भाव के स्वामी पुरुष ग्रह हैं, तो ये समझा जाता है कि पास्ट लाइफ में हमने किसी पुरुष से, जो कि हमारी फैमिली में मेल था, उससे संबंधित कोई पाप किया हुआ है। अगर स्त्री ग्रह है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो मतलब हमने अपने परिवार की किसी स्त्री को सताया हुआ है। इस तरह से अगर बुध है तो किसी छोटे बच्चे को सताया हुआ है। बृहस्पति, सूर्य पुरुष ग्रह, मंगल ग्रह है, तो ये भी मान सकते हैं किसी पुरुष को सताया हुआ है। इस तरह से हमें कुंडली से पूजा करने में हेल्प मिल जाती है कि अगर किसी की कुंडली में पुरुष ग्रह पीड़ित है तो पूजा के समय वो ये ध्यान कर सकता है कि जितने भी पुरुष रहे होंगे जिनको हमने परेशान किया होगा, वो पुरुष हमें माफ करे। अगर स्त्री ग्रह पीड़ित है तो फिर वहां पे स्त्रियों की कल्पना की जाती है कि जो भी स्त्रियां थी जिनको हमने परेशान किया है, कोई दुख दिया, तो वो हमें माफ करे। इस तरह से अगर हम किसी ने अपने किसी बुजुर्ग के श्राद्ध नहीं किए हैं, कुछ और जो है वो परेशानी की होगी, उनको सताया होगा, खाना नहीं दिया होगा टाइम पे, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो उनके जो है वो दुर्गति होती है और वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो उसके लिए भी ये पूजा जो है वो कराई जाती है, त्रिपिंडी पूजा। अब दूसरी आती है एक और पूजा, उसको बोलते हैं नाग नारायण बलि। तो ये पूजा पितरों के लिए भी होती है, और दूसरा जो हमारी फैमिली में कोई भी मेंबर है, चाहे वो कम एज का है, मेल है, फीमेल है, अगर वो अकाल मृत्यु, वैसे भगवान की मर्जी के बिना तो कोई जाता नहीं है, लेकिन असामान्य मृत्यु कह सकते हैं उसको, कि असामान्य मृत्यु जैसे एक्सीडेंट हो गया, लंबी बीमारी से मृत्यु हो गई, या कोई किसी यात्रा पे गया, कई सालों तक पता ही नहीं लगा, वापस ही नहीं आया, तो उन सब के लिए हम पूजा करते हैं। वो होती है नाग नारायण बलि, यानी जिनका हमें ज्ञान है, ज्ञात पितर, जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अगर किसी के दादा का, परदादा का देहांत किसी दुर्घटना में हुआ है, मर्डर में हुआ है, या किसी और चीज में हुआ है, उसके लिए नाग नारायण बलि पूजा की जाती है। उसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता है, बट अगर हम इस जन्म में वो पूजा परफॉर्म नहीं करते हैं तो वो हमें पाप लगेगा कि हमने अपने बुजुर्गों के प्रति अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की। फिर नेक्स्ट बर्थ अगर हमें मिलता है तो उसमें जो है वो पितृदोष हमारी कुंडली में बनेगा। जो हमारी जन्म कुंडली होती है वो हमारा अब का अकाउंट नहीं है, वो हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, जिसमें ये प्रेजेंट किया होता है प्लैनेट्स के द्वारा कि पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए हैं। अगर अच्छे कर्म करके आए हैं तो आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होगी, अगर खराब करके आए हैं तो आपकी ग्रह स्थिति खराब होगी। इसलिए जो पितृदोष को लेकर मैक्सिमम डाउट्स हैं वो यही रहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन चलता है, नहीं ऐसा नहीं है, या फैमिली में बड़ा लड़का है उसके लिए ही पितृदोष की पूजा होगी, या उसकी कुंडली में पितृदोष होगा, ऐसा नहीं है। एक संयोग होता है कि किसी के फादर की कुंडली में है, ऑटोमेटिकली लड़के की कुंडली में भी आ गया, वो तो उसके कर्मों का फल है ना। अब ये नहीं है कि फादर से उसको ट्रांसफर हुआ, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान जो है वो अगर पैदा होता है तो वो अपने कर्मों से ही सुख और दुख लेके आता है। अगर पेरेंट्स हैं, उनके साथ कोई रिश्ता है, तो किसी पास्ट के जो है वो कार्मिक अकाउंट है, कुछ लेना देना है, यही जो है वो उसमें माना जा सकता है। तो एक चीज और जो है वो पितृदोष के बारे में, कि लड़कियों की कुंडली में अगर पितृदोष निकलता है तो क्या करना चाहिए। अब जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि कुंवारी लड़की अगर है तो उसकी कुंडली में अगर ये दोष बनता है तो उसकी पूजा नहीं की जा सकती है। आफ्टर मैरिज पूजा उसकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार की जाती है त्रिपिंडी की, और उसमें उस स्त्री का पति साथ में बैठता है। जो पूजा है वो पति परफॉर्म करता है, पत्नी साथ में बैठती है। तो ये पूजा जो है वो आफ्टर मैरिज होती है लड़कियों में। और इसमें एक चीज ये भी आती है कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली में पितृदोष है तो इसकी पूजा हम कराएं। नो, जिसकी जन्म कुंडली में दोष बना है पूजा उसी के हाथ से होगी, सिर्फ स्त्री को छोड़ के, कि स्त्री के बिहाफ में पूजा उसका हस्बैंड करेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई लड़की है तो उसकी कुंडली में पितृदोष है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट करता है, बट उसको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए,
सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें जो है वो एक डाउट्स बहुत ज़्यादा बन के फैली हुई थी। मैक्सिमम क्लाइंट्स जो है वो पूछते रहते थे कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ तो कुछ नहीं है, हमारे तो पेरेंट्स ठीक है, ये वो। तो अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ डाउट लगे कि पितृ दोष है, अगर कुंडली का है, तो फिर आप जो है उसके लिए त्रिपिंडी पूजा ही कराएंगे। और अगर फैमिली में कोई डेथ हुई है या कुछ और हो तो उसके लिए नागनारायण बलि। अब ये पूजा जो है वो तिथियों में होती है और पक्ष में होती है, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें ये पूजा नहीं होती है। पितृदोष की पूजा के लिए सबसे अच्छा पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष कहा गया है। अमावस्या की तिथि सबसे अच्छी कही गई है, और भी बीच में तिथियां हैं, पंचमी, अष्टमी, एकादशी वगैरह ऐसी तिथियां हैं। उन तिथियों में अगर आप ये पूजा करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें जो है वो ये पूजा नहीं की जाती है। जो पितृपक्ष चलता है उसमें तिथि का कोई देखने का महत्व नहीं है, उसमें तो पूरे पितृपक्ष में कभी भी जो है वो आप इस पूजा को करा सकते हैं। अमावस्या की पूजा सबसे अच्छी कही गई है। और इसके अलावा जब कभी भी आप अगर त्रिपिंडी पूजा कराएं या नागनारायण बलि पूजा कराएं तो तिथि और आपकी राशि के अनुसार समय निकाल कर ही पूजा कराएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे। धन्यवाद।